बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं जुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगला टीवी न्यूज़ चैनल। सबसे पहले असरवाद आपसे एक रिक्वेस्ट के जो नए देखने वाले हमारे दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबा दें और दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि उन तक भी हमारी वीडियोज़ जो हैं वो पहुँच सकें। अच्छा, आज का मौजूद जो है वो ये है कि नवाज़ लीग हर मुमकिन तरीके से कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी तरीके से फेडरल काबीना के अंदर ले आया जाए, लेकिन उसके बाद जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी से मियां शहबाज शरीफ साहब की एक बड़ी तवील मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है, हम मशवरा करते हैं अपनी CEC से, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से, उसके बाद आपको बता देंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ कि कैबिनेट के अंदर लाने का बेसिक मकसद क्या है। बेसिक मकसद ज़ाहिर है कि ये तो हर एक को समझ आ रहा है कि जो भी आगे बजट आना है तो IMF के वक्त ने भी उससे पहले आना है, तो नए जो IMF का प्रोग्राम है उस हवाले से ज़ाहिर है कि वो एक बड़ी कड़ी शराइत रखेंगे और वो सख्त फ़ैसले लेने पड़ेंगे। बजट में टैक्सेस लगेंगे, पेट्रोल के और बिजली की, गैस की कीमतों में इजाफा होगा। तो ये जितने सख्त फ़ैसले हैं, नवाज़ लीग ये चाहती है कि उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के अंदर शामिल हो और इन फैसलों की ओनरशिप जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ले, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास आइनी ओहदे हैं, इंतज़ामी ओहदा नहीं है। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि बजट जो है वो गुजर जाए, बजट के अंदर जितने फैसले हैं वो काबीना में शामिल हुए बगैर जो है वो बजट को पास कर देगी, लेकिन काबीना में शामिल हुए बगैर जो है नवाज़ लीग फैसला करे और बजट नवाज़ लीग की तरफ से पेश किया जाए ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना उसकी ज़िम्मेदारी उसके ऊपर ना आए। अच्छा, ये कितने मुश्किल फ़ैसले हैं, इस हवाले से मैं आपको थोड़ा सा एक और तरफ लेके जाना चाहता हूँ कि आपको याद होगा कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जितनी कैंपेन चलाई उसके अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी हर मुमकिन तरीके से ये कोशिश करते रहे। उन्होंने बरमला कहा भी कि जनाब वो तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाने को तैयार हैं, लेकिन कभी किसी ने सोचा कि तहरीक इंसाफ जो है वो गवर्नमेंट बनाने में इंटरेस्टेड क्यों नहीं थी। क्यों कि उसने कहा जी दो पार्टियों से बात नहीं हो सकती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और मुस्लिम लीग नवाज से, बल्कि अब उन्होंने कहा तीसरी मुतहिद है। अच्छा, अब अगर तीनों से बात नहीं हो सकती तो जाहिर है कि ये जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कैसे करेंगी, उनकी हमायत कैसे करेंगी गवर्नमेंट के लिए। तो अगर हमायत नहीं करेंगी तो तहरीक इंसाफ हुकूमत में नहीं आएगी। तो तहरीक इंसाफ खुद भी ये बात नोट कर लें कि वो बिल्कुल कहती है कि जनाब ये फॉर्म 47 की पैदावार है, ये हुकूमत, ये जो है ना धांधली ज़दा हुकूमत है, ये फलाना का जो भी कर ले, लेकिन वो इस तरह का बयानियाँ बनाती रहेगी, हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है हुकूमत को डिस्टर्ब करती रहेगी और उसकी कोशिश होगी कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम ना आए। क्यों कि अगर सियासी इस्तेहकाम के बगैर जो है वो माशी इस्तेहकाम की मंजिल जो है ना हासिल करना बड़ा दुश्वार होता है। लेकिन वो ये गलती कभी नहीं करेगी कि वो खुद हुकूमत में आ जाए, इसलिए कि उसे बिल्कुल पता है कि गवर्नमेंट के अंदर आके किस कदर मुश्किल जो है वो मुआशी फैसले करने पड़ेंगे। और अगर उसे ये करने पड़ गया तो यही वजह तो है कि जब 2000 अल्लाह का भला करे 22 के अंदर 2021 के अंदर, आपको याद नहीं है वो इंटरव्यूज़ जो शेख रशीद साहब के थे कि जनाब बेच दिया सब कुछ, IMF के आगे सब कुछ बेच दिया। इमरान खान साहब की जो ऑडियो और वीडियोज़ हैं वो आपने नहीं देखी कि हम इस काबिल नहीं रहे कि अवाम के अंदर जा सकें, इतनी महंगाई हो गई है। तो अब तहरीक इंसाफ बिल्कुल गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करती रहेगी, लेकिन ख़ुद कभी गवर्नमेंट के अंदर नहीं आएगी। ये क्यों कि मुश्किल सियासी फैसले करने पड़ते हैं। तो ये वजह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ये चाहती है कि किसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी उसे भी ऑन बोर्ड लिया जाए और उसे कैबिनेट के अंदर शामिल किया जाए ताकि जो जितने भी मुश्किल फ़ैसले हैं उस हवाले से जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उसकी ओनरशिप ले। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ़िलहाल मशवरा खेल रही है कि जी CE से मशवरा कर लेंगे, हम उनसे जो है वो कारकुनों से मशवरा कर लें, फ़लाँ से कर लें, तो वो अभी फ़िलहाल जो है वो तैयार नहीं है। जबकि बजट आने के जो है वो कम दिन ही रह गए, यानी 20-25 दिन जो है ना बजट आने में रह गए हैं। जून के पहले हफ्ते में ज़ाहिर बजट आ जाता है। अच्छा, इस एक और चीज़ यहाँ पर बड़ी अहम है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से फ़ैसला किया उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो हुकूमती इत्तेहाद है वो 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गया। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो तहरीक इंसाफ की सीटें हैं वो 107 हो सकती हैं, लेकिन ये तहरीक 107 उस वक्त होंगी
अगर वो मखसूस नशिस्तें जो हैं कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ को मिल जाएंगी तो उस वक्त ठीक है, लेकिन अभी तक ये फैसला नहीं हुआ कि उसे मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। हाँ, हो सकता है बिल्कुल ये कि नवाज़ लीग से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, JUI से, इनसे वो सीटें वापस ले ली जाएँ जो इन्हें तहरीक इंसाफ के कोटे में जो थी वो इन्हें मिली थी। तो उसके बाद जो है हुकूमती इत्तेहाद के लिए मुश्किल किसी भी किस्म की अमेंडमेंट करना जो है वो मुश्किल होगा। लेकिन हुकूमती इत्तेहाद, ये मैं उस हवाले से कह रहा हूँ कि नवाज़ लीग क्यों चाह रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैबिनेट में शामिल हो जाए, कि हुकूमत ये अमेंडमेंट करना चाह रही है कि जो जजेस का तकर्रर है उस हवाले से अमेंडमेंट करना चाह रही है। उसके बाद आला अदलिया के अंदर जजेस की तकर्री के हवाले से और जनाबे वाला डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के हवाले से वो अमेंडमेंट करना चाह रही है। क्यों? अच्छा, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की स्टोरी भी बड़ी अहम है कि उन्हें पता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है ना हमने दावत देनी है और बिलाखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कैबिनेट में आना ही है। तो चूँकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है PDM की जो पहली गवर्नमेंट थी 16 माह की, उसके अंदर एज ए फॉरेन मिनिस्टर काम कर चुके थे, तो उन्हें ये ख़दशा था कि इस मरतबा कहीं जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की सीट ना मांग ले। तो उन्होंने इसहाक डार साहब को उससे पहले ही जो है ना नॉमिनेट कर लिया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की सीट के ऊपर। तो यहाँ अब वो अमेंडमेंट करना चाहेगी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के लिए भी, आइन के अंदर इस अहदे के लिए भी, जजेस की तकर्री के हवाले से भी और चीफ जस्टिस की जो मुद्दत है मुलाजमत है उस हवाले से भी। यहाँ भी एक ये नुक्ता अहम है कि मैं ख़ास तौर पर जब बात करता हूँ तो थोड़ा सा जहाँ पे जो बैकग्राउंड होता है वो ज़रूर आपको बताता हूँ कि 18वीं तरमीम के अंदर बाज़ बल्कि मामला ऐसे होते हैं कि जो हाथों से जो लगाई हुई गिरें हैं ना वो दांतों से खोलनी पड़ती हैं। 18वीं तरमीम के ऊपर जब हुई थी तो उसके अंदर आला अदलिया के अंदर जजेस की तकर्री का जो इख्तियार था वो पार्लियामेंट के पास था। लेकिन आपको याद होगा कि जनाब मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना वो मुंह बना के 3 दिन तक जो है ना वो घर पे बैठे रहे थे, क्योंकि उस वक़्त जो इफ्तिखार चौधरी साहब थे चीफ जस्टिस, उनके साथ उनकी माशाल्लाह बड़ी ज़ाहिर है कि एक गुडविल थी उनके पास। तो उन्होंने उस वक़्त तक वो नहीं माने जब तक जो आला अदलिया में जजेस की तकर्री का इख्तियार है, एब्सोल्यूट इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस के पास नहीं आ गया। तो ये अगर उस वक़्त 18वीं तरमीम के अंदर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही थी, जो दूसरे कह रहे थे जमातें, अगर वो मान ली जाती तो आज इन्हें इस मुश्किल का सामना ना करना पड़ता। लेकिन बहरहाल ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस मकसद ये तरमीम हो जाएगी। और यही वजह कि नवाज़ लीग चाह रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी कैबिनेट के अंदर शामिल हो जाए, क्योंकि कैबिनेट के अंदर जब शामिल होंगी तो जरदारी साहब की एक पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो बहुत से लोगों को जो है ना वो मना लेते हैं। उन्हें वो कि मैं ये कहूँगा कि जादू की जफ़ी जिसे कहते हैं ना वो उनके पास एक हुनर है, वो डाल के मना लेते हैं। वो हो सकता है महमूद चकज़ई साहब को भी वो कहें कि जी ठीक है, आपका एक इलेक्शन के अंदर रिगिंग का बयानिया अपनी जगह पे, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ तहरीक चलाएं वो भी अपनी जगह के ऊपर, लेकिन एक और फजल रहमान साहब को भी ये कहें, लेकिन असूली तौर के ऊपर जो है वो हम ये अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं। आपने 2007 के अंदर भी इसका साथ दिया था, तो अब भी इसका साथ दें। इसके अंदर तो आपको जो है ना इस नुक्ते के ऊपर गवर्नमेंट का साथ देने में कोई हर्ज नहीं है। तो ये एक चीज़ जो है ना इसके लिए नवाज़ लीग चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैबिनेट के अंदर शामिल हो जाए। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी शामिल हो जाएगी, लेकिन हमारा ये ख्याल है कि अभी शामिल नहीं होगी, बल्कि बजट के बाद जो है वो शामिल होगी। और ज़ाहिर है कि उसे किसी ना किसी हद तक तो ऑनरशिप लेनी पड़ेगी। जब गवर्नमेंट में शामिल होंगे तो जो हुकूमती जो भी मुश्किल फ़ैसले हैं उनकी ऑनरशिप उसे लेनी पड़ेगी। और वज़ारत ख़ारजा का जहाँ तक तल्लक है, अगर दोबारा बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर ख़ारजा बनते हैं तो उनके लिए कोई ऐसा मुश्किल टास्क नहीं है, क्योंकि आप ये देखें कि पाकिस्तान ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये इकानमी के शोबे में बेहतर इकदाम कर रही है और बेहतर नताइज भी आ रहे हैं। लेकिन एज ए फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब की तरफ से कोई ऐसी जिसे कहते हैं ना कारकर्दगी वो सामने नहीं आई कि जिसे एक कहा जा सके कि जनाब आउटस्टैंडिंग किस्म की वो एफिशिएंसी है या कारकर्दगी है। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अगर आते हैं और एज ए फॉरेन मिनिस्टर आते हैं तो उन्हें पहले भी एक्सपीरियंस है, तो अब भी एक्सपीरियंस होगा और उम्मीद है कि वो बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ जो छोटे छोटे इक़दाम बन रहे हैं ना, जिस तरह वकला इत्तेहाद है, किसान इत्तेहाद है, गंदम का एक स्कैंडल है, तो ये सारी चीज़ें इनसे किस तरीके से गवर्नमेंट निपटती है और उसके बाद
किस तरीके से मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम आता है। ज़ाहिर है कि सियासी इस्तेकाम के बगैर माशी इस्तेकाम का ख्वाब जो है वो पूरा नहीं हो सकता, ना हम उस मंजिल को हासिल कर सकते हैं। तो देखना ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है बजट के बाद ही कैबिनेट के अंदर आती है, तो उसके बाद जो है वो मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम लाने में कामयाब हो जाती है हुकूमत, या नहीं होती, क्योंकि उसके बगैर जो है आप खारजा महाज पर कामयाबियाँ कहें या माशी महाज के ऊपर, वो मुमकिन नहीं होती। लेकिन उम्मीद है कि ये सारे टारगेट आने वाले दिनों में गवर्नमेंट पूरा कर लेगी और मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम आ जाएगा इंशाअल्लाह। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीलाग में। उस वक्त तक के लिए जुल्फ़िकार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।